ठीक है, हम लोग कैपेसिटर शुरू किए थे, कैपेसिटेंस बोलोगे। ठीक है, और हम लोग इसमें देखे थे कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज होता है। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग लास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस करे थे इसके बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसी चीज से शुरू करते हैं आगे की तरफ, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो कैपेसिटेंस हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे अगर हम कुछ चार्ज ला के दे रहे हैं, तो ये जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसी चीज को हम लोग बोल रहे थे कि इसका कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये कैपेसिटी वर्ड से बना हुआ लग रहा है, यानी कि किसी चीज को कैपेसिटी के बारे में बात हो रहा है। तो क्या चीज का कैपेसिटी, जैसे कि अगर वाटर हम लोग अगर किसी बकेट में रखते हैं तो बकेट की कैपेसिटी का बात करते हैं कि बकेट में हम कितना वाटर रख सकते हैं। वैसे ही अगर हम कंडक्टर है हमारे पास, उस पर हम चार्ज रखना चाह रहे हैं, तो ये चार्ज इस पे ऐसे सरफेस पे आएगा और हम इसके सरफेस पे कितना चार्ज रख सकते हैं, तो उसके कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास किए थे, तो आज डायरेक्ट डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि अगर हम कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a conductor is defined as capacitance of the conductor। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का बात हो रहा है तो हम बोलते हैं कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम इस पे क्यू चार्ज दिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और अगर हम क्यू को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा स्फेरिकल कंडक्टर ले जिसका रेडियस आर है, इसको चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल हम लिखते थे के क्यू बाई आर। जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इसका बढ़ता जा रहा है। वैसे ही अगर हम किसी भी कंडक्टर पर कुछ चार्ज दे रहे हैं और तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव। यानी कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो ये पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही ये पोटेंशियल उसका बढ़ता जाए। और हम जानते हैं जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं इक्वल टू क्यू बाई, और यहाँ पे सी जो है ये बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आ रहा है यहाँ पे सी, वो है कैपेसिटेंस। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई। ठीक है, सी को अगर हम क्यू बाई वी लिख रहे हैं तो क्यू जो है वो हमारा चार्ज है, वी पोटेंशियल, तो इसका यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट का अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ दिख रहा है कूलम पर वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेरेड, जिसको कैपिटल एफ से लिखा है। क्वांटिटी कैसा होगा कैपेसिटेंस,
तो चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसा होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। यानी कैपेसिटेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक और डिफिनेशन इसका लिखते हैं हम, जैसे कि अगर हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं तो इसको Q/1 वोल्ट, वन कैपेसिटेंस जो भी होगा किसी भी मटेरियल का, तो इसको हम लिखते हैं Q/V। और इसको वर्ड में लिखने का तरीका है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as charge given to conductor to increase the potential by 1 unit। ठीक है, इसमें और ऊपर वाले में डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी हम लोग लिखे हैं कि कितना चार्ज होल्ड कर सकता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। यहाँ भी वही चीज लिखे हैं कि चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बाय 1। ठीक है, दोनों सही है, दोनों अलग अलग जगहों पे ये वाला एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इसको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम समझे कि अगर कोई एक कंडक्टर है तो उसमें हमको चार्ज इकट्ठा करना है, यानी कि चार्ज उसमें हमको स्टोर करना है। और वो जो चार्ज स्टोर्ड होगा उसको, अगर तो चार्ज स्टोर्ड है उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर उसके पास एनर्जी है तो हम वही एनर्जी किसी कंडक्टर पे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके स्टोरेज कैपेसिटी को, कितना चार्ज या कितना एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं किसी कंडक्टर पे, उसी चीज को का मेजर जो है ये कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 यूनिट वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज उसको दे रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, जिस पे चार्ज Q है, रेडियस R, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस कितना हो। जैसे कि एक स्फीयर, इसका रेडियस R, इस पे चार्ज Q, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, जो हम भी से लिखते हैं, क्या होगा, स्फीयर है तो KQ/R। C बराबर होता है Q/V, यानी कि Q/K Q/R। Q से Q गया, ये हो जाएगा R/K। K जो होता है 4/πε0 होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4πε0R लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंस K = 1/4πε0। तो ये आया हमारा, अगर कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस जो क्या रहा है 4πε0 × R। इतना बात क्लियर है? बोलो कोई अदर्स। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो वही कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा वो 4πε0R होगा। अगर हम अर्थ का बात करें तो C ऑफ अर्थ कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम C फाइंड करेंगे तो इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। 4πε0 को हम लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹
और रेडियस है 6400 किलोमीटर यानी 10⁻³ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 2 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और ये दिख रहा है हमको कितना 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड होगा, यही दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसको माइक्रो में चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड दिख रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। अब ये क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी छोटा है या बड़ा है, बोलो। माइक्रो फैरेड माइक्रो अगर किसी में जोड़ रहे हैं तो ये क्वांटिटी छोटा है या बहुत बड़ा है? 10⁻⁻⁶ है, यानी कि क्वांटिटी क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, बहुत छोटा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो फैरेड टर्म है, फैरेड खुद में एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े अर्थ का कैपेसिटी हमको माइक्रो में मिल रहा है तो एक छोटे से कंडक्टर में तो और कम मिलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो फैरेड है कभी भी हमको मिलेगा तो मोस्टली केस में माइक्रो मिलेगा या फिर मिली में मिलेगा, क्योंकि फैरेड खुद में एक बड़ा क्वांटिटी है। उसको नोट करके हम लोग लिख लेते हैं कि फैरेड इज a very large quantity and hence mostly used in microfarad। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग मोस्टली माइक्रोफैरेड में यूज करते हैं। अब जैसे कि ऊपर हम लोग देखें कि कैपेसिटेंस होता है Q/V होता है, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना उस पर चार्ज स्टोर कर सकते हो, किस क्या फंक्शन आता है कैपेसिटर कैपेसिटेंस का, वो हम लोग फाइंड किए तो आ रहा है 4πε0r। ठीक है, अर्थ का फाइंड किए तो इतना आ रहा है जो कि बहुत कम है, तो फैरेड क्वांटिटी के लिए है, वैसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि किस किस फैक्टर्स पे which capacitance depend, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे कैपेसिटर डिपेंड कर। ठीक है, तो सबसे पहला, क्या ये C इक्वल टू, हम फॉर्मूला देखें तो C इक्वल टू Q/V तो आया, क्या ये Q और V पे डिपेंड करेगा, बोलो कोई, और कैसे करेगा करेगा बोलो। डिपेंड नहीं करेगा सर, क्यों? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हम लोग देखें कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, यही था। अगर Q प्रोपोर्शनल टू V है तो Q बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो V भी डबल हो जाएगा, और Q/V के रेशियो को हम लोग क्या बोले थे, C। अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी C भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है कि Q और V किसी भी कंडक्टर का चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं, तो घटाने बढ़ाने से C पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि C डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। ठीक है, सेकेंड, अगर हम किसी कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो उसके शेप साइज यानी डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा या नहीं, करेगा। अभी ऊपर देखे कि अगर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आ रहा है तो 4πε0r आ रहा है। अगर हम r क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका डायमेंशन
आर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सी भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका साइज पे डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस शेप साइज का है उस पर डिपेंड करेगा। आगे चल के हम लोग इसी शेप साइज के ऊपर कंडक्टर का टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस शेप का है। अगर पैरेलल प्लेट्स यूज करें हैं तो पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। स्फीयर्स यूज करेंगे तो स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। सिलेंडर यूज करेंगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे, यानी कि उसके शेप साइज पे टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं। थर्ड, मान लेते हैं कंडक्टर ये है, ये उसका सराउंडिंग, यानी कि इस पर अगर चार्जेस दे रखे हैं तो ये सराउंडिंग है। इधर जो भी एरिया है ये सब क्या है, सराउंडिंग एरिया है। ये सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, यानी अगर ये हमारा कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं, उसको डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करें। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो हम क्या मिला, कैपेसिटर एक ही फॉर्मूला देखते हैं तो C बराबर हम आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर स्फेरिकल कंडक्टर इन वैक्यूम। वैक्यूम या एयर बात हम बराबर लेते हैं तो हम वैक्यूम लिखते हैं, क्लियर था। अब मान लेते हैं यही हमारा स्फीयर है, इधर का हम कोई एक मीडियम रखते हैं, ठीक है, ये मीडियम है यानी कि सराउंडिंग है, जिसका जो परमिटिविटी है ई वो है एप्सिलॉन नॉट ई आर, ऐसे ही लिखा करते थे, याद है। तो अगर ये इसका मीडियम है, सराउंडिंग का मीडियम का जो परमिटिविटी है, ये हमारा सराउंडिंग जो है मीडियम है और ये हमारा कंडक्टर, तो इस केस में जो सी हो जाएगा, सी अगर किसी मीडियम में रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज करते थे, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यार ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये ई आर टाइम्स सी नॉट के बराबर हो जा रहा है, यानी कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो कैपेसिटी भी चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो ई एप्सिलॉन आर बोल रहे हैं जिसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, जो कि सी मीडियम बाई सी वैक्यूम आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के, यानी कि यहाँ से भी डिफाइन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इन अ मीडियम बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इन वैक्यूम इज डिफाइंड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। जो चीज हम लोग पहले ये चीज पढ़े हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे इसको, ये आर को हम लोग क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर को हम किसी मीडियम में रख रहे हैं तो उसका कैपेसिटी चेंज हो रहा है, नहीं कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तीन चीजें जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। और फोर्थ जो डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी करेंगे, ठीक है।
तो फोर्थ जो है ये है कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर को, कैपेसिटर बोले, किसी भी कंडक्टर के आसपास में दूसरा कंडक्टर रखें तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम लिख रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर increases when another कंडक्टर न्यूट्रल या फिर निगेटिवली चार्ज निगेटिव बोल रहे हैं, अपोजिट, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अपोजिट लिख लेते हैं, अपोजिटिवली चार्ज केप्ट नियर द फर्स्ट। ठीक है, हम लोग ऊपर 3 केसेस डिस्कस किया। फोर्थ केस है कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन अनदर कंडक्टर न्यूट्रल हो या फिर अपोजिटिवली चार्ज के पास में रखते हैं, तब उसका कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटी या बोले कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अब कैसे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि इंक्रीज कर जाता है, तो देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है, इस पे हम चार्ज क्यू लाए, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये बोल देते हैं, तो ये जो होगा वो होगा के क्यू, स्फेरिकल लेते हैं जिसका हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा भी, ठीक है, ये जो है इसका कोई पोटेंशियल है नहीं, कि अगर हम इस कंडक्टर को कोई चार्ज क्यू दिए तो इसका पोटेंशियल है भी, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, अब क्या किए, यही हमारा कंडक्टर था ए, इसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर रख दिए बी। अब हम इसको क्यू चार्ज दे दिए, क्यू चार्ज हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, बगल में एक कंडक्टर है बी, तो इस पे इंडक्शन होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर माइनस इंडक्शन होगा, और इसके दूर में ऐसा प्लस इंडक्शन। ठीक है, अब अगर हम ए पे बात कर रहे हैं कि ए का पोटेंशियल भी ए जो होगा नया भी ए डैश बोल दे रहे हैं, भी ए डैश कितना हो, तो पहले से उसके पास भी ए था। अब ये जो निगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो निगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक भी माइनस चार्ज होगा, भी माइनस पोटेंशियल होगा, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस दिख, यानी कि ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन बी, और ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन बी। ठीक है, ए पे पोटेंशियल कितना है, बिल्कुल, ठीक है। अब भी इन दोनों में हम कंपेयर करना चाहते हैं, भी माइनस और भी प्लस। तो यहाँ देखो कि भी माइनस का दूरी भी प्लस की दूरी से क्या है, कम, तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस नेगेटिव चार्ज इज नियर, सो भी माइनस विल बी ग्रेटर देन भी प्लस। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि भी माइनस जो होगा वो ग्रेटर देन भी प्लस होगा, तो यहाँ से हमको अगर ये चीज दिख रहा है
तो इसको अगर यूटिलाइज इसमें हम करेंगे तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि वी ए डैश जो ये वाला निगेटिव है, निगेटिव वाला अगर इससे ज्यादा है तो इसमें से कुछ ना कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो होगा ये इससे कम हो जाए, यानी कि नया पोटेंशियल जो हो रहा है ए का वो पहले वाले पोटेंशियल से कम हो जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस। ठीक है, अगर हम किसी एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर रख देते हैं तो ए का पोटेंशियल घट जा रहा है, और घटने की वजह से क्या होगा, तो सिंस C इक्वल टू Q बाई V होता है, अगर हम इसको घटा दिए तो ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो चीज हमें स्टेटमेंट लिखे थे पहले वही है। बात समझ में आया कि अगर हम किसी एक कंडक्टर के बगल में कोई और कंडक्टर रख देते हैं तो उससे पोटेंशियल उसका घट जाएगा, और पोटेंशियल घटने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखे तो अपोजिटिवली चार्ज, रीजन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि दूसरा केस, ठीक है, ये दोनों तुम लोग खुद से बोलो कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, ए कंडक्टर है, इसके बगल में बी है, इस पे हम क्यू चार्ज दे रखते हैं, और इस पे हम पहले से कुछ माइनस क्यू चार्ज दे रखे, यानी कि पहले से इस पे कुछ माइनस, तब क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। पहले से अगर और माइनस है तो जब इंड्यूस होगा तो यहाँ और ज्यादा माइनस हो जाएगा, यानी कि भी माइनस जो होगा तो भी प्लस से और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए जो है, फर्स्ट केस का अगर बात करें तो ऊपर वाले को इसको ए बोल रहे हैं, इसको भी ए डैश बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं भी डबल डैश, भी डबल डैश जो होगा वो भी ए डैश से भी क्या हो जा रहा है, कम, यानी कि भी ए, तीनों को हम मिला के लिखे हैं तो हम बोल सकते हैं लास्ट वाले केस के लिए सी डबल डैश तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके लिए अगर सी है, एक सिर्फ न्यूट्रल कंडक्टर रख रहे हैं तो सी डैश है, और अगर एक अपोजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो सी डबल डैश, यानी कि जैसा हम ऐसे पुट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आगे चल के यही सब चीज प्रॉपर्टी जो है हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी हो ज्यादा हो। हम लोग वही चाहते हैं कि अगर एक छोटा सा बाल्टी है उसमें ज्यादा पानी है। ठीक है, तो बाल्टी के केस में तो जितना कैपेसिटी है उतना ही कर सकते हैं, लेकिन इस कंडक्टर के केस में अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग सेम कंडक्टर के लिए अगर दूसरे सराउंडिंग में रख रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आया था कि क्योंकि के हम जानते हैं कि वैक्यूम के लिए 1 होता है और बाकी के लिए 1 से ज्यादा ही होता है, तो ये जो सी मीडियम है वो हमेशा क्या होगा, एयर वाले से ज्यादा ही होगा। ठीक है, बगल में दूसरा कंडक्टर रखे तब भी क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर सेम चार्ज साइन का रखते तो क्या होता, बोलो, मतलब कि अगर हम इस पे प्लस चार्ज दिए और यहाँ भी प्लस चार्ज का हम दूसरा कंडक्टर रखते तो जैसे कि इस पे हम प्लस चार्ज दे दिए और यहाँ भी हम एक प्लसली चार्ज कंडक्टर रखें तब क्या होगा, इस केस में पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, बोलो। जब एयर में था तब का पोटेंशियल दिए है, अब का पोटेंशियल को ट्रिपल डैश बोल रहे हैं,
तो कौन सा ज्यादा होगा इस केस में? ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव दे रखे हैं तब बोलो। हेलो। क्या होगा बोलो, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ इंडक्शन तो होगा, थोड़ा बहुत माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। अब सोचो कि यहाँ पे जो पहले से पॉजिटिव था तो माइनस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज करेगा और इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा जिसका कंसंट्रेशन भले कम रहे और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो पहले ये था अब क्या है प्लस भी पॉजिटिव वाले के कारण ऐड ही हो जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो। ठीक है, तो चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं और ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है, इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। क्या हो रहा है, भी जो है घट जा रहा है तो चार्ज और ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे भी है, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कि C इक्वल टू Q बाई वी, अब यहाँ पे हम इसका पोटेंशियल जो है ज्यादा कर दिए तो ये चार्ज इतना स्टोर नहीं कर सकता है। चार्ज इतना स्टोर नहीं कर सकता है तो कुछ चार्ज को उसको रिलीज करना पड़ेगा, उतना चार्ज वो स्टोर नहीं कर, तो बोलेंगे उसकी कैपेसिटी घटी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो हमारा कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल या फिर अपोजिटिव चार्ज रखेंगे तो बढ़ेगा। अपोजिटिव चार्ज रखने पे ज्यादा बढ़ रहा है, न्यूट्रल पे थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस हम लोग समझे कि अगर हम किसी कंडक्टर पे कोई चार्ज रखना चाहते हैं, चार्ज रख रहे हैं यानी कि उसमें एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी या चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस को डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि हम उसको किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं एक यूनिट से पोटेंशियल बढ़ाने की। ये कैपेसिटेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो देखिए कि कैपेसिटेंस जो है Q और V को अगर हम सिर्फ बढ़ा घटा रहे हैं, किसी भी कंडक्टर को बना दिए, यहाँ पे Q दिए, ठीक है, आप बोलेंगे Q को 2Q कर दिए तब क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर हम कैपेसिटर के बगल में कंडक्टर के बगल में कोई और मीडियम डाल देते हैं तो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के टाइम्स बढ़ जाए। और बगल में कोई कंडक्टर रखना है तब भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब था कि कैसे क्या फर्क पड़ता है। अब सवाल ये है किसी भी गिवन कंडक्टर पे क्या हम इनफाइनाइट चार्ज रख सकते हैं? बोलो। अगर किसी भी कंडक्टर पे हम जो चार्ज दे रहे हैं उसका कोई लिमिटेशन है या फिर नहीं है?
कितना भी चार्ज दे सकते हैं। मान लेते हैं कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में फिक्स्ड पोटेंशियल है तो उसमें हम चार्ज कितना भी दे सकते हैं। तो अभी तक तो देखिए यही कि पोटेंशियल फिक्स है तो चार्ज एक लिमिटेड तक ही दे सकते हैं। इस चीज को समझने वाला ही चीज है। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा एक बकेट, ठीक है, इसमें हम वाटर, इसका कैपेसिटी है 10 लीटर, हम इसमें यहाँ से वाटर पुट कर रहे हैं, ठीक है। 10 लीटर तक अगर हम इसमें पानी भर दे तो ये ऐसा फिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ये फिल हो गया। अब अगर हम इसमें 1 लीटर और पानी डाल दें, ठीक है, आफ्टर फिल, यानी कि फिल होने के बाद 1 लीटर अगर हम इसमें और पानी डाल दें तो क्या होगा बताओ। हेलो, हेलो, बोलो कोई। हाँ सर, सब सो गया क्या? आ रहा आवाज। वही पूछ रहे हैं कि अगर इसमें 10 लीटर पानी है, 10 लीटर कैपेसिटी था, इसमें 10 लीटर पानी से भर दी है, अब अगर हम 1 लीटर पानी इसमें डालें तो क्या हो? सर ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा, इधर 1 लीटर और पानी गिर जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक कंडक्टर है, हम जानते हैं कि जहाँ पे ऐसे शार्प एज होता है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इस पे हम क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है, तो इधर चार्ज ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि इसका 1000 क्यू जो था, 100 क्यू इसका कैपेसिटी था, यानी कि पूरा इसमें इतना चार्ज स्टोर हो सकता है किसी भी गिवन पोटेंशियल पे। तो अब अगर हम ये इसका फाइनल कैपेसिटी, कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है किसी भी गिवन पोटेंशियल के लिए। अब अगर हम इस पे फॉर अ गिवन पोटेंशियल, ठीक है, अब अगर हम इसमें मान लेते हैं कि 1 क्यू चार्ज और दे दे तो क्या हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूरा फुल था, उसमें 1 लीटर चार्ज दिए तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे अगर ये पूरा फुल हो गया, अब इसके बाद चार्ज देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, मान लेते हैं कि एयर है, एयर भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक ही है, ठीक है। एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यानी कि हम मानेंगे कि एयर जो होगा ऐसा मीडियम में है और आसपास में ऐसा डाइलेक्ट्रिक की तरह फैला हो, ठीक है। ये प्लस चार्ज है तो इधर माइनस रहा होगा, इधर प्लस, ऐसा, ठीक है। चारों तरफ नहीं बना रहे, सिर्फ एक साइड में बना रहे। तो ये जो एयर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एयर हम जानते हैं कि बहुत सारे गैसेस से मिल के बने होते हैं। तो वो जब बना होता है तो डाइलेक्ट्रिक की तरह ही बिहेव करता है एयर, इंसुलेटिंग मीडियम बोलते हैं, कंडक्टिंग मीडियम नहीं, ठीक है। तो इसके एयर मॉलिक्यूल्स इस कंडक्टर के आसपास है, ऐसा हो रहा हो। अब अगर हम इस चीज को इतना बोल रहे हैं कि इसका 100 क्यूब जो है मैक्सिमम लिमिट है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लग रहा होगा,
तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं उसी चीज को यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो इस माइनस वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और प्लस वाले पे इधर फोर्स लगेगा, बीच में इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। अगर ये एफ इंक्रीज कर गया बॉन्डिंग से तो ये जो है बीच से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अगर एफ जो है बॉन्डिंग फोर्स से इंक्रीज कर जाएगा तो ये जो होगा ब्रेक कर जाएगा। इतना चीज है। तो लिमिटिंग केस में ये जो है अपना मैक्सिमम है। अब अगर हम इस पे और चार्ज देते हैं यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इफ चार्ज इज इंक्रीज्ड, ठीक है, चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस पे इस कंडक्टर पे अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो यहाँ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इस पे लगने वाला ये जो फोर्स है Q इंटू ई जो है ये भी बढ़ेगा। एफ इंक्रीजेस, ठीक है, एफ इंक्रीज कर रहा है और एफ इंक्रीज होते होते अगर वो बॉन्डिंग फोर्स को ओवरकम कर गया तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाएगा। एंड इफ एफ ओवरकम्स बॉन्डिंग फोर्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ठीक है, इस चीज को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाएगा। जो लिमिटिंग केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इसको बोले थे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि ई मैक्स जो आया था इसको बोले थे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे ताकि समझ में आ जाए। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर पे देखें कि अगर उसका मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुका है उसके बाद अगर हम यहाँ पे चार्ज बढ़ा रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होने से क्या हो जाए, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर था, ठीक है, इस पे 100 Q चार्ज था, यहाँ से हम 1 Q चार्ज दे दिए, यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक था ये माइनस प्लस यहाँ से ब्रेक कर गया, ब्रेक करके ये तो इधर आ गया, इससे अटैच हो गया और ये जो है बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, कितना ब्रेक करेगा तो जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना ही होगा। जैसे कि अगर हम इसको 1 E बोल देते हैं, Q की जगह अगर हम इसको E बोले यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज दिए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आएगा और एक प्रोटॉन इधर बाहर की तरफ। तो हमको यहाँ क्या सिचुएशन दिख रहा है कि यहाँ पे 100 Q चार्ज था, यहाँ से हम 1 प्लस डाले और इधर से हमको 1 E प्लस बाहर मिला। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से पुट करें तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा। यानी कि आफ्टर ब्रेक डाउन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो हम एक्स्ट्रा चार्ज इसको दिए हैं इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और बाहर एयर में हमको यहाँ पे एक प्रोटॉन मिलने लगा। यानी कि जितना चार्ज हम पुट करे थे उतना हमको बाहर मिलने लगा। सेम वैसा ही कि अगर बकेट में पानी भरा हुआ था हम इसमें 1 लीटर पुट करें तो 1 लीटर स्प्लिट कर गया, वैसे ही यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज डाले, पॉजिटिव चार्ज डाले हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके न्यूट्रलाइज कर जा रहा है और बाहर हमको उतना ही चार्ज मिल रहा है। यानी कि हम जितना चार्ज इस पे पुट करें उतना ही चार्ज बाहर चला जा रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम चार्ज इस पे बढ़ाए तो डाई इलेक्ट्रिक यानी कि सराउंडिंग मीडियम जो था उसका जो बॉन्डिंग था, मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्डिंग था वो टूटा और उसकी वजह से अगर ये निगेटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज वाला इधर जाता, बाहर हमको निगेटिव मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निगेटिव चार्ज इधर गया और पॉजिटिव चार्ज हमको सराउंडिंग में मिलने लगा। ठीक है, यानी कि सिचुएशन कैसा है, ये वाला सिचुएशन है कि अगर ये अपने फुल कैपेसिटी पे है गिवन पोटेंशियल पे, तो अगर हम इसमें कुछ चार्ज डालें तो कुछ चार्ज बाहर की तरफ चला गया, जितना चार्ज डाले उतना ही चार्ज हमको बाहर मिला। इसका मतलब कि जितना हम एक्स्ट्रा चार्ज इस कंडक्टर को दिए उतना एक्स्ट्रा चार्ज बाहर स्पिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये ब्रेकिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो रहा है तो इसकी वजह से स्पार्किंग होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकिंग होता है तो स्पार्किंग होगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉजेस स्पार्किंग। ठीक है, जिसको हम लोग स्पार्किंग होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में अगर हम डाइलेक्ट्रिक है और कंडक्टर के सराउंडिंग में और हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो चार्ज को बढ़ाने से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो टूट जाए। ठीक है, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम टूटने की वजह से यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है और उस स्पार्किंग को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, जो आजकल चल रहा है वो बीमारी नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, इस बात को समझना कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके टूटने से स्पार्किंग होता है, उसी स्पार्किंग को बोलते हैं हम लोग कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, कोरोना वाला वायरस नहीं है। अब जैसे कि अगर देखे होगे, ठीक है, देखे होंगे कि अगर लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर हमारे पास कोई खंभा है मतलब बिजली का जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वहाँ पे पोटेंशियल जो होता है बहुत हाई आ रहा होता है, वहाँ से हम लो पोटेंशियल स्टेप डाउन करते हैं फिर घरों में सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे अगर हाई पोटेंशियल आता है, बरसात का रीजन हो तो सराउंडिंग में जो है एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा आयोनाइज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और वही आयोनाइजेशन की वजह से स्पार्किंग होता है, वही स्पार्किंग कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन जो हो रहा है, डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, फॉर एयर इज नोन एज आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स जो होता है आयोनाइज हो जाता है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि हम किसी भी एक कंडक्टर पे चार्ज हम लोग स्टोर ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गिवन पोटेंशियल पे हम लिमिटेड चार्ज ही स्टोर कर सकते हैं और वो कितना कर, अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो सराउंडिंग मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ब्रेक करेगा और उस ब्रेक करके खुद को जितना चार्ज था उतना ही इस पे हमको नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ज्यादा दे देंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये चीज एनसीईआरटी में दे रखा है। कैपेसिटर शुरू करोगे तो वहीं पे फर्स्ट पेज पे ही है, शुरुआत में है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े कि कोई भी कैपेसिटेंस क्या होता है ना। अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ लो कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा और किसी भी
अब कंडक्टर पे जो चार्ज गिविंग कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होगा, लिमिटेशन रहेगा। इतना में किसी को दिक्कत? बोल लो, आगे अभी नहीं है, नहीं हो। हेलो, हेलो अनुज, सूरज, ये क्या वो नींद आ रहा है? कभी खाना नहीं खाया हो? हाँ? नहीं क्या? आ रही है ऐसे। तब आवाज नहीं निकल रहा है, नींद में हो। रात भर बिजली नहीं था, सोए नहीं, ऐसा है क्या? क्या सर? रात भर बिजली नहीं था, सोए नहीं हो, अभी नींद आ रहा है? या पढ़ाई कर रहे थे जो भी नींद आ रहा है? या फिर घुटना दर्द दे रहा है, ऐसा है क्या? बोलो। यस सर। ऊपर कहीं अगर डाउट आया, दिक्कत है जहाँ समझने में, तो उसको एक बार पूछ लो। किसी को भी कोई भी बात में अगर दिक्कत है, जो नहीं समझ में आया हो, पूछ लो। और ये लास्ट वाला जो एक्सप्लेन करे हैं एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ कैपेसिटर शुरू हो रहा है वहीं पे, तो उसको एक बार पढ़ लेना। तो ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडक्टर्स दे रखे हैं, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये ए है, इस बी है। ठीक है, इस पे चार्ज हम दे रखे हैं Q1, इस पे चार्ज दे रखे हैं Q2। ठीक है, इस पे ऐसे सरफेस पे प्लस चार्ज ही मान रहे हैं दोनों, इस पे भी प्लस चार्ज ही मान रहे हैं दोनों पे। एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है। लेट्स से कि इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, C1 C2 क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ A, ये कैपेसिटेंस ऑफ B। ठीक है, इसी यहाँ कैपेसिटेंस A का 1 बोल रहे हैं, B का 2 बोल रहे हैं। अब हमारे पास सवाल ये है कि अगर हम इसको ऐसा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो फाइनल चार्ज क्या होगा? ठीक है, देन फाइनल चार्ज A एंड B पे क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऐसा चीज कि अगर हम एक कंडक्टर है उस पे चार्ज Q1 है, पे Q2 है, तो हम स्फीयर के केस में पढ़े थे। ठीक है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आया था, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आया था। दोनों केस में बोले थे कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम मानते हैं कि मूव कर रहा है, यानी कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक कि
दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटेंस के टर्म में हम आर्बिट्री किसी भी कंडक्टर के लिए देख रहे हैं कि अगर एक पे चार्ज Q1 दे रखा है, दूसरे पे चार्ज Q2 दे रखा है, उसको हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो फाइनल चार्ज ए और बी पे क्या होगा हमको ये बताना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेम वही सेम चीज सब कुछ सेम प्रोसेस होगा, यानी कि अगर हमारा ये ए है तो इसका पोटेंशियल जो भी होगा और इसका पोटेंशियल जो होगा वो भी v होगा, यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल, यानी कि इसको va बोल रहे हैं, इसको भी v, तो va जो होगा वो vv के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये जो चार्ज का ट्रांसफर होना है बंद हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि अगर va इक्वल टू vb हो गया तो हम इसको बोल रहे हैं कि Q1 फाइनल और इसमें Q2 फाइनल। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2। तो यहाँ से बोलो क्या बोल सकते हैं V बराबर, तो C बराबर होता है Q by V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q by C, यानी बोल सकते हैं Q1 फाइनल by C1 इक्वल टू Q2 फाइनल by C। ठीक है, C के टर्म में लिख लिए कि ये चीज आएगा हमारे यहाँ से, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसी चीज को हम किसके बराबर और लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से जानते हैं तो Q1 फाइनल होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सिंस Q1 प्लस Q2 जो होगा वो Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल के बराबर होगा चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन से ये चीज होगा, और इक्वेशन 1 को अब यहाँ से मैथ ही है और कुछ नहीं, Q1 F by C1 इक्वल टू क्या है Q2 F by C। ठीक है, अगर हम इस चीज को लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 F by Q2 F इक्वल टू C1 by C। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल किए और कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ +1 कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू इसके बराबर है, तो हमको वहां से कुछ रिलेशन मिलेगा। इसमें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है Q1 F प्लस Q2 F बाई Q2 F इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिखा जा रहा है Q2 F by C2 इक्वल टू Q1 F प्लस Q2 F by C1 प्लस C। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से रिलेट करेंगे, हमको फाइनली Q1 F और Q2 F फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज Q1 प्लस Q2 by C1 प्लस। तो यहाँ से हमको मिल गया जो 2 पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 को कैपिटल Q बोल दे रहे हैं। सिमिलरली जो 1 पे चार्ज रहेगा C1 बाई। ठीक है, अगर हम इस दोनों पे चार्ज, जो इनिशियल चार्ज था Q1 और Q2, इन दोनों के सम को हम बोल दे रहे हैं कैपिटल Q। तो फाइनल चार्ज अगर हमको निकालना है तो सिमिलरली हम सिंपली हमको क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस के टर्म में Q बाई V, और C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ से हम लिख लिए, और एक चीज तो ध्यान रहे कि चार्ज कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमको
सॉल्व करके Q1 और Q2 फाइनल फाइंड करना है। अब वो तुम कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर है। हम इस तरीके से किए हैं, तुम चाहो तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लेके इसमें पुट कर लो तब भी है, ठीक है। यहाँ से Q2F का वैल्यू ले लो, यहाँ पे पुट कर दो तो Q1F का आ जाएगा, या फिर Q1F का वैल्यू C1/C2 लेके यहाँ पुट कर दो तब आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमको Q1F और Q2F फाइंड करना है। हम एक ऐसा तरीका से सॉल्व चाहते तो ऐसा भी कर लेते, लेकिन ऐसा करने का रीजन ये था कि कुछ नया दिखे और कुछ, ठीक है, कि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए तो दिक्कत नहीं करने का है, अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे आसानी से कर, ठीक है। तो हमको सिंपली यहाँ से दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है और ये दोनों अननोन है, दोनों को फाइंड करना है। दो इक्वेशंस टू अननोन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमारे ऊपर, मैथ्स को आता है, ठीक है। तो ये चीज है हमारा फाइनली जो भी चार्जेस होंगे दोनों पे, ठीक है। तो चार्ज अगर हम दो कंडक्टर से उसको अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना क्या चार्जेस होंगे वो चीज हमको पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर, और कैपेसिटर्स के टाइप्स क्या क्या होंगे, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चंस करते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका कैपेसिटी C है, इस पे चार्ज हम +Q दे रखते हैं। दूसरा एक कैपेसिटी कंडक्टर है उसका कैपेसिटी QC है, इस पे भी चार्ज प्लस, ठीक है। इसको ऐसा रखते हैं, if key is closed find final charge, ठीक है। अगर की को क्लोज कर दे तो फाइनल चार्ज क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो फॉर्मूला हमारे पास है। हो गया, हुआ शिवम, यस सर। हो गया, यस सर। कितना आ रहा है, 2/3 क्यू और 4/3 क्यू। ठीक है। Q1 अगर हम निकाल रहे हैं इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 के टाइम में C1 बाई क्या है, C1 प्लस C2, तो C1 कितना है C प्लस 2C इनटू दोनों चार्जेस का सम, यहाँ जाएगा 2/3Q। वैसे ही अगर Q2 फाइंड करना है तो C2 को ऊपर रखेंगे तो 2C/3C नहीं आ रहा है, 2C/3C आंसर आ रहा होगा। यस सर। नेक्स्ट है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस अभी पढ़ रहे थे, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी कभी दोनों को सेम ही चीज बोला जाता है और सेम ही चीज बोला जाता है, लेकिन जस्ट थोड़ा
थोड़ा सा डिफरेंस है कि कैपेसिटेंस में किसी भी एक पार्टिकुलर कंडक्टर का बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कैपेसिटर में हमेशा पेयर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, यानी हमेशा 2 3 4 5 जितने भी हो, यानी कि 2 कम से कम होंगे, पेयर रहेगा तभी हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है, जो आम भाषा में कंडेंसर हम लोग पंखा या सब में यूज करते हैं, तो कैपेसिटर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर और कंडेंसर का जो यूज है, ये चीज हम लोग शायद लास्ट क्लास डिस्कस करे थे कि पंखे में जैसे कंडेंसर लगा होता है, तो अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो उसको स्टार्ट होने में दिक्कत होता है, क्योंकि जब रुका हुआ रहेगा, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ रहता है तो उसको चलाने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना होता है एज कम्पेयर टू मूविंग बॉडी। अगर वो चलने लगता है तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ता है, लेकिन रुका हुआ है तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। ऐसा ही है, तो अगर पंखा भी रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए, शुरू में मूव करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि बिजली से हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और इसको प्रोवाइड करता है शुरू में चलाने में। देखे होंगे कि अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो हमको पंखे को किसी भी तरह जब लाइट आता है तो उसको स्विच ऑन करके थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तब ये चलने लगता है फिर। ठीक है, तो रीजन वही है कि इसको शुरू में मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, और वो एनर्जी को हम प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा कंडेंसर इसी पर्पस के लिए लगाया होता है। फ्लैश वाला जो कैमरा होता था उसमें भी यही चीज था, जब हम फ्लैश आता है तो उस समय सडन से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा ताकि लाइट उतना ज्यादा दे पाए। अब वो जो हमारा पेंसिल बैटरी होता था उससे तो प्रोवाइड नहीं होता, तो उसकी जगह पे हम लोग कंडेंसर यूज करते हैं, जो कि तुरंत क्या करता है, चार्ज हो जाता है और एनर्जी को फिर प्रोवाइड करता है। तो इस कैपेसिटर में हम लोग यही देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे बनता है, कितना एनर्जी स्टोर करता है, कैसे एनर्जी स्टोर करता है, लास्ट में फिर सीरीज और पैरेलल में कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, और अगर चार्जिंग करने में कितना समय लगेगा, डिस्चार्ज कैसे होगा, वही सब चीजें को इस चैप्टर में देखने हैं कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैपेसिटर हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो जैसा हम लोग देखें कि अगर कोई एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो इसका कुछ कैपेसिटेंस सी आ रहा है। ठीक है, और कंडक्टर के बगल में अगर दूसरा कंडक्टर रख दे रहे हैं तो कैपेसिटेंस जो है, मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, यानी कि एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज रख रहे हैं, यानी कि उसका जो सेल्फ एनर्जी है हम बढ़ाएं, सेल्फ एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बढ़ जाता है इसका क्या, कंडक्टर को इसके बगल में रखने से। तो जो हम कैपेसिटर का बात कर रहे हैं, कैपेसिटर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है कि जब दो कंडक्टर्स को आसपास में हम रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रखे हैं वही चीज है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए कंडक्टर यहाँ है, बी कंडक्टर यहाँ, ठीक है, अब इसमें हम किसी तरीके से इस बी से या ए से किसी से भी मान लेते हैं कि हम इस बी से जो कुछ चार्ज क्यू इधर की तरफ ट्रांसफर करवा दें, यानी क्यू जो है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी से ए, बी से कुछ चार्ज निकाले और ए को दे दें। ठीक है, पहले दोनों न्यूट्रल था और हम बी से कुछ चार्ज निकाले और दे देते, प्लस चार्ज हम माने, इसमें से अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाल लिए तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा, तो जितना हम चार्ज इसमें से निकालेंगे उतने। अब इस पे पॉजिटिव दे दिए तो पॉजिटिव एक्सेस हो गया,
इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ, ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हो। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अगर एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर रखते हैं और उसका जो चार्ज है पहले कंडक्टर से अपोजिट हो, तो कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है और कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा ये फायदा हुआ कि पोटेंशियल बढ़ जाए। तो यहाँ पे अब अगर हम इसका पोटेंशियल बोल रहे हैं कि ये है, इसका पोटेंशियल बोल रहे हैं Vb है, इस बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, ये माइनस Vb लिख रहे हैं, तो जो C होगा और लिखेंगे जो भी चार्ज है अपॉन ये माइनस Vb। हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि चार्ज ऑन, ये जो चार्ज लिख रहे हैं ये चार्ज हम लोग लिखेंगे जो हम पॉजिटिव प्लेट पे यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज लिख रहे हैं, और ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल नीचे लिख रहे हैं, वही चीज है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो। कैपेसिटर ठीक है, यानी कि अगर दो कंडक्टर्स को आजू बाजू रख दें तो उस चीज को हम कैपेसिटर बोल रहे हैं। तो डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैपेसिटर का डिफिनीशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ, capacitor is system of two conductors between which charge transfer takes place। ठीक है, दो कंडक्टर का सिस्टम जिनके बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ हो उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। सिर्फ कंडक्टर सिर्फ अगर हम कैपेसिटेंस का बात करें तो सिर्फ कैपेसिटेंस में हम लोग एक सिंगल कंडक्टर भी ले लिए थे। ठीक है, दो कंडक्टर को रख रहे हैं तो भी हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हो जा रहा है। तो जब दो रख रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के इतना कैपेसिटेंस होगा और नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ एक कंडक्टर का ना रख के दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडक्टर्स रखने से हमारा फायदा ये हो जा रहा है कि जो भी, जैसे कि अगर थोड़ा बहुत पीछे जाए तो हम लोग एक फील्ड एनर्जी करके डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ एक कंडक्टर रहेगा तो फील्ड एनर्जी उस कंडक्टर से इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, एनर्जी के टर्म में ये सारे चीज फिर से डिस्कस करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बस बता रहे हैं कि अगर कंडक्टर है इस पे चार्ज है तो बोले थे कि फील्ड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है वो यहाँ से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर इसी कंडक्टर के बगल में हमको एक दूसरा नेगेटिव चार्ज पे रख दें तो यहाँ की जो फील्ड एनर्जी ऐसा कुछ हमारा बनता है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो इंफिनिटी तक चला जा रहा था वो इसी रीजन में क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो एनर्जी है अब वो इंफिनिटी तक ना होके इसी रीजन में कन्फाइंड हो गया। ठीक है, तो एनर्जी के टर्म में हम लोग ये सारे चीज फिर से डिस्कस करेंगे, कैसे एनर्जी पढ़ लेंगे तो फील्ड की वजह से कैसे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही देख रहे हैं कि कैपेसिटर जो होगा दो कंडक्टर्स का अगर हम आजू बाजू रख दें तो उसको बोलते हैं कि उसका कैपेसिटर, और उसके कैपेसिटेंस जो आ रहा है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये भी कैपेसिटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही कैपेसिटर जो है देखेंगे कि किन किन चीजों पे कैपेसिटर डिपेंड करेगा।
और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो सकता है सेल के बेसिस पे, तो ऐसा कुछ हम लोग कैपेसिटर्स के टाइप्स और किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इतना ही रहने देते हैं। और जो मॉड्यूल मिला है वो सब बना रहे हो? नहीं, तो इसको खत्म करो, बनाओ। ठीक है, नहीं कर रहा है।